जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बही खाता तथा लेखा शास्त्र कक्षा 12 की बुक है ये, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब इसको हमने क्यों दिखाया, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने कमेंट में ये कहा कि सर आप जिस बुक से पढ़ाते हैं उसको आप ज़रूर बताया कीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर रीडर्स चॉइस की बुक है, उत्तर प्रदेश द्वारा 20 जनवरी 2018 में निर्धारित कक्षा 12 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक है ये। अगर हम इसके राइटर्स की बात करें तो इसके जो राइटर्स दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं कौन कौन राइटर हैं। विजय पाल सिंह, विजय कुमार अग्रवाल, आर.डी. अग्रवाल, इस प्रकार से लेखक गणों के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और अब हम इसमें हमारा जो पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट था साझेदारी का, पार्टनरशिप का, इसी चैप्टर से था, सामान्य परिचय वाले चैप्टर से था। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने इसके कुछ बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रश्न संख्या 1 और 2 भी सॉल्व किया हुआ है। लेकिन पार्ट सेकंड में हमने 2 के आगे 3, 4, 5, 6 इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। और अब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी चैप्टर का 7 अब बनने जा रहा है पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे पहले आ, बा और सा। एक फर्म में समान साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 8,000, 4,000, 3,000 रुपये है, जिस पर 5% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दिया जाता है। वर्ष में आने 1,500 रुपये, बाने 1,200 रुपये, साने 900 रुपये फर्म से आहरण किए हैं, जिन पर क्रमशः 150 रुपये, 120 रुपये, 90 रुपये ब्याज के हुए। अंतिम खाता बनाते समय भूल से पूंजी और आहरण पर ब्याज नहीं लगाया गया और लाभ का विभाजन कर दिया गया, और यही लाभ साझेदारों के पूंजी खातों में भी क्रेडिट कर दिया गया। पूंजी खातों को समायोजित करने के लिए आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी पूंजी ये दिया हुआ है, जिसका कि ब्याज 5% से अगर हम 8,000 का काटें तो 8,000 गुणा 5/100 तो 400 रुपये होगा, और इसका 4,000 गुणा 5/100 तो 200 रुपये होगा, और इसका 3 पंजे 15, 150 रुपये होगा। इसका मतलब है इनका जो ब्याज है वह इनको नहीं मिला, और न ही इनके आहरणों पर, ड्राइंग पर यह इंटरेस्ट इनके खातों में से डेबिट किया गया। तो जो चीज़ें इनके खातों में डेबिट होगी तो फर्म में वह क्रेडिट जरूर होगी। अगर इनके खातों में अगर वह डेबिट होगा तो फर्म में क्रेडिट जरूर होगी। अब देखिए कैलकुलेशन टेबल, यहाँ पर हमने लिखा कैलकुलेशन टेबल। इस कैलकुलेशन टेबल में खास चीज़ क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पार्टिकुलर्स है A, B, C और यहाँ फर्म है। इनका डेबिट क्रेडिट, B का डेबिट क्रेडिट, C का डेबिट क्रेडिट, D का डेबिट क्रेडिट। रुपीज लिख दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको क्रेडिट होना चाहिए 400 रुपये। कैसे आया? 8,000 गुणा 5/100 करके 400 रुपये तो A को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद 4,000 गुणा 5/100 B को 200 रुपये क्रेडिट किया जाएगा, और C को 3,000 गुणा 5/100 150 रुपये क्रेडिट करेंगे। जो चीज़ें इनके यानी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती हैं वह फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाता है। इसके बाद ये टोटल 750 रुपये इन तीनों का टोटल है। 4, 2, 6 और 1, 7 तो 750 रुपये डेबिट हो जाएंगे फर्म में। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 150 रुपये, 120 रुपये, 90 रुपये इनके खातों में से डेबिट होगा, क्योंकि इन्होंने ड्राइंग किया है तो इनसे जब ब्याज लगाया जाएगा तो इनका नुकसान होगा, और इनके खाते में नुकसान डेबिट होता है, और फर्म में वही चीज़ सेम क्रेडिट हो जाएगी। तो इन तीनों का जो टोटल है 360 रुपये फर्म में क्रेडिट होगा। अगर हम फर्म की बात करें तो 750 रुपये फर्म में डेबिट है, 360 रुपये क्रेडिट है। इन दोनों का डिफरेंस 390 रुपये का फर्म को लॉस होगा। अगर वो फर्म को लॉस होगा तो इन लोगों के खातों में डेबिट किया जाएगा।
क्योंकि ये समान साझेदार हैं तो इनके खातों में जब ये डेबिट होगा तो 1:1:1 यानी कि 1:1:1 में ये डेबिट हो जाएगा। यानी ए के खाते में 130 रुपये, बी के खाते में 130 और सी के खाते में भी 130 रुपये डेबिट होगा और यह पूरी रकम फर्म में क्रेडिट हो जाएगी 390 रुपये। अब फर्म का बैलेंसिंग करेंगे तो फर्म का दोनों तरफ इक्वल है और अगर हम इनका टोटल करते हैं तो इनका टोटल ध्यान से देखेंगे, क्रेडिट साइड में सी का टोटल 150 है, डेबिट साइड में सी का टोटल 220 है और बी का भी क्रेडिट में 200 है, डेबिट में 250 है और ए का जो क्रेडिट में है 400 है, डेबिट में 280 है। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टेड अमाउंट, आखिर कितना रुपया इनके खातों में डेबिट क्रेडिट होगा। इन दोनों को चेक करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो यहाँ क्रेडिट शब्द का प्रयोग होगा और इनके बीच के अंतर को यहाँ लिख दिया जाएगा। तो 400 में से 280 घटाएंगे, 120 रुपये क्रेडिट होगा किसके खाते में, ए के खाते में। ऐसे ही बी की बारे में बात करेंगे, बी के बारे में बात करेंगे 200 रुपये और 250 रुपये का जो अंतर है इसमें देखेंगे तो 250 रुपये डेबिट साइड में ज़्यादा है तो हम यहाँ डेबिट लिखेंगे और ये 50 रुपये का जो अंतर है उसको यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में। इसका मतलब बी के अकाउंट में डेबिट होंगे 50 रुपये। अब सी की बात करें तो सी का डेबिट साइड में 220 रुपये, क्रेडिट में 150 रुपये, जो दोनों का अंतर है वो 70 रुपये का है और ये 70 रुपये डेबिट होंगे क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वही होगा। अब हम बनाएंगे एडजस्टेड जर्नल। ये जो एडजस्टेड जर्नल एंट्री है इसमें आप देखेंगे तो ए को क्रेडिट किया जाएगा और बी और सी को यहाँ पर डेबिट लिखा है तो इसका मतलब है बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 50 रुपये से ये वाला और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 70 रुपये ये वाला और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 120 रुपये यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार से ये एडजस्टेड जर्नल हो गया जिसमें हमने बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टेड, इंटरेस्ट ही छूटा हुआ था, वह ड्राइंग का और कैपिटल का था, वह एडजस्ट हो चुका है। इस प्रकार से हमने ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ ली है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 1 जनवरी 2015 को देवी भजन और राम ये 3 साझेदार हैं, इन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया। प्रथम वर्ष में 2,52,000 का लाभ भी हुआ। यह साझेदारों के पूंजी अनुपात में 3:2 के अनुपात में क्रेडिट भी कर दिया गया, यानी ये प्रॉफिट बंट भी गया, जिससे लाभ हुआ। आहरण का लेखा करने के पश्चात 3,76,000, 2,79,000 और 1,52,000 रुपये इनका कैपिटल का शेष दिखा रहा है। पुस्तकें बंद करने पर ज्ञात हुआ कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी और आहरण पर ब्याज जो प्रतिवर्ष 5% लगाया जाना चाहिए, वर्ष में आहरण क्रमशः 1,80,000, 40,000 थे, जिन पर ब्याज 2,400 और 1,900 और 1,200 रुपये क्रमशः ब्याज के डेबिट भी किया जाना चाहिए था। यह सब नहीं हुआ। खातों को समायोजित करने के लिए जर्नल लेखे कीजिए। आवश्यक समायोजन के बाद तालिका के रूप में साझेदारों के निजी खाते बनाइए। अब ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन टेबल यानी तालिकाएं तैयार करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो पूंजी दी हुई है ये पूंजी 31 तारीख का है, यानी क्लोजिंग कैपिटल है, जबकि जो ब्याज की गणना होती है वह ओपनिंग कैपिटल पर होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने का प्रबंध करना पड़ेगा, अर्थात हम पहले जानेंगे कि हमारा ओपनिंग कैपिटल आखिर क्या है, किस तरह से हम इसका ओपनिंग कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी की कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए कैलकुलेशन टेबल जब बनाएंगे तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी की गणना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। ये वाली कैपिटल लिखी जाएगी 3,76,000, 2,79,000 और 1,52,000। देखेंगे ध्यान से 3,76, 2,79, 1,52। इसमें हम ड्राइंग को जोड़ेंगे और प्रॉफिट को घटाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल जाएगा। तो अब हम ड्राइंग जोड़ेंगे यानी आहरण 1,80,000, 40,000 जो यहाँ दिया हुआ 1,80,000, 40,000। इसको जोड़ने के बाद 4,76,000, 3,59,000, 1,92,000,
प्राप्त हुआ। इसमें से अब हम प्रॉफिट को घटाएंगे। प्रॉफिट 3-2-1 के रेशो में क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट को हम यहाँ पर लेस करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट दिया हुआ 2,52,000 रुपये। इसी 2,52,000 का हम 3/6, 2/6, 1/6 करेंगे। 3, 2, 5 और 1 6, तो 3/6, 2/6, 1/6 होगा। तो हम 2,52,000 गुणा 3/6 जो काट के आएगा हम उसको यहाँ लिखेंगे 1,26,000 रुपये। फिर 2,52,000 गुणा 2/6 तो हम यहाँ लिखेंगे 84,000 रुपये। फिर 2,52,000 गुणा 1/6 हम यहाँ लिखेंगे 42,000 रुपये। इसका टोटल करने के बाद जब हमने यहाँ पर टोटल किया था तो अब इसमें से हम प्रॉफिट को घटाएंगे। प्रॉफिट को घटाने के बाद हमारी जो पूंजी प्राप्त होगी, ओपनिंग कैपिटल 3.5 लाख रुपये, 2,75,000 रुपये और इसका 1.5 लाख रुपये। इसी पर ब्याज कटेगा, इस पर ब्याज नहीं कटेगा, ब्याज इस पर कटेगा जो ओपनिंग कैपिटल है। अगर हम इसका ब्याज काटते हैं तो 3.5 लाख का 5% तो 3.5 लाख गुणा 5/100 तो 17,500 आएगा, यानी 17,500। 2,75,000 पे अगर हम 5% काटेंगे तो 2,75,000 गुणा 5/100 तो 13,750 होगा। और इस पर काटेंगे 5% से 1.5 लाख गुणा 5/100 तो 7,500 रुपये होंगे। इसको हम इस तरह से कैलकुलेशन को रखेंगे कैलकुलेशन टेबल में। आप देखेंगे कैलकुलेशन टेबल क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पर लिखा देवी, भजन और राम, यानी डेबिट से हमने देवी से डी कर दिया, भजन से बी कर दिया, राम से के आर कर दिया और ये फर्म का बनाया। इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ठीक बनेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही रखेंगे 17,500 देवी का यानी पहले पार्टनर का, 13,750 दूसरे का और 7,500 रुपये तीसरे मिस्टर राम का। और इन तीनों का जो टोटल होगा वो फर्म में डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है 2400, 1900 और 1200, तो वह 2400, 1900, 1200 हम इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे और फर्म में जाके 5500 रुपये क्रेडिट कर देंगे। अब हम फर्म का मैचिंग करेंगे। ये 38,750 है, इसमें से 5500 घटाएंगे तो 33,250 का फर्म को लॉस होगा और ये लॉस पार्टनरों के खातों में डेबिट होगा। तो डेबिट किस रेशो में होगा? जो इनका रेशो दिया हुआ 3:1, क्योंकि इनका रेशो तो बदला नहीं है, रेशो वही रहेगा। तो हम इसको 33,250 को हम 3:1 में बांट देंगे, यानी कि 3, 2 और 1, 3/6, 2/6, 1/6 करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे देवी को 16,625 रुपये यानी 16,625 और इसको 11,083.33 और इसको यहाँ पर लिखा हुआ है 5,541.67। इसी रेशो में बांटा गया है, 2/6 किया गया, 1/6, 3/6, तो ये इनके खातों में डेबिट हुआ और फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। जब यहाँ पर फर्म में क्रेडिट होगा तो अब ये साइड तो बराबर होगी, फर्म का तो टोटल हो गया, यहाँ पर कोई बैलेंसिंग नहीं किया जाएगा, लेकिन इनका बैलेंसिंग होगा। सबसे पहले राम का अगर देखेंगे तो क्रेडिट में 7500 है, जबकि डेबिट में 6,741.67 है, यानी 67 है। इसमें से इसका डिफरेंस घटाने पर 728.33 हुआ। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा तो यहाँ पर लिखिए क्रेडिट, और जितना रकम ज़्यादा है इन दोनों का डिफरेंस 758.33 यहाँ लिख देंगे। ध्यान से देख लिया आपने। ऐसे ही 13,750 ज़्यादा है, 12,983.33 कम है, तो इनका डिफरेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है 766.67। ये रकम इनके बीच का डिफरेंस है जो कि क्रेडिट होगा। और यहाँ पर देखेंगे देवी का 19,025 है इसका टोटल और इसका 17,500 ही है, तो दोनों का डिफरेंस डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट लिखेंगे और इनका घटाने के बाद दोनों का 1,525 रुपये हुआ। इसका मतलब है देवी को हम डेबिट करेंगे और भजन और राम को क्रेडिट करेंगे इनकी इन्हीं रकमों से जो बैलेंस में आया है। तो जब एडजस्टेड जर्नल बनेगा तो डीज कैपिटल अकाउंट 1,525 रुपये यानी ये, इसके बाद बीच कैपिटल अकाउंट यानी कि ये क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट है, 2 का मतलब क्रेडिट है। आर्स कैपिटल अकाउंट 758.33 है, वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि जर्नल एंट्री जो एडजस्टेड जर्नल मांगा है उन्होंने समायोजित जर्नल लिखी तो वह यही है,
और यहाँ पर नरेशन में डाल देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एडजस्टेड। तो आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट क्वेश्चन बन चुका है। जैसे कि आपको समझ में आ जाए तो आप इस सवाल को एक बार खुद भी प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। ये तरीका टेबल बनाने का है, इस टेबल को आप अवश्य मेंटेन करेंगे। अब क्वेश्चन चलते हैं बनाने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। लिखा है आबासा जिन्होंने 1 जनवरी 2015 को व्यवसाय आरंभ किया, इन्होंने इनकी निम्नलिखित पूंजी विनियोजित की गई। आने 5 लाख रुपए, बाने 3 लाख रुपए, साने 2 लाख रुपए। 1 जनवरी 2003 को साझेदार सहमत थे कि 2 लाख रुपए तक का लाभ यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 2 लाख रुपए तक का जो है प्रॉफिट उनके पूंजी के अनुपात में यानी कि 5-3-2 के अनुपात में बांटा जाएगा। उसके बाद जो अलग से और भी प्रॉफिट अगर बचेगा तो वह आ को 30%, बा को 30%, सा को 40% मिलेगा। वर्ष में आने 50,000, बाने 40,000, सा ने 30,000 पर ड्राइंग किया है। ये आहरण है। वे पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने के अधिकारी हैं। बिना पूंजी पर ब्याज लगाए लाभ की राशि 3 लाख रुपए है, यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस जो प्रॉफिट जो दिया है 3 लाख का, इसमें ब्याज नहीं निकाला गया, यानी ब्याज इसमें से कटा नहीं है, तो हमें काटना होगा। लाभ हानि खाता साझेदारों का खाता तैयार कीजिए। आहरित राशि पर ब्याज नहीं लगाना है। तो जो ड्राइंग है, ड्राइंग पर ब्याज मना किया गया है। तो हमारा काम है सबसे पहले तो हम लाभ हानि खाता बनाएंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से कॉलम बनाएंगे। साफ सुथरी राइटिंग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड में पुराने प्रॉफिट को उतारिए, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करिए। बैलेंस बीडी 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो यहाँ लिख दीजिए। डेबिट में लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें 3 प्रकार के पार्टनर हैं, ए बी सी। तीनों की पूंजी पर ब्याज 5 लाख पे और 3 लाख पे और 2 लाख पे, इन सब पे जो पूंजी का ब्याज होगा वो 6% कटेगा, यानी 6% प्रतिवर्ष की दर से। तो 5 लाख पे 6 पंजे 30 तो 30,000 होगा। 3 लाख पे 3 लाख गुणा 6/100 तो 18,000 होगा। 2 लाख पे 6/100 12,000 होगा। इसका मतलब ये होता है कि ए को 30,000 रुपये, बी को 18,000 रुपये, सी को 12,000 रुपये, कुल मिला के 60,000 रुपये का प्रॉफिट ओ क्या बोलते हैं उसको ब्याज निकल जाएगा इसमें से। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसमें बड़ा घमासान है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ट्रांसफ़र होंगे? सबसे पहले देखिए 3 लाख में से अगर हम 60,000 घटा देंगे तो 2,40,000 होगा। अब 2,40,000 रुपये को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग तो 2 लाख हो जाएगा और दूसरा भाग 40,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो 2 लाख है इसको 3 लोगों में कैपिटल के रेशो में बांटना है। तो कैपिटल का रेशो क्या यानी पूंजी का अनुपात क्या है? तो पूंजी का अनुपात देखेंगे 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है तो 5, 3, 2 के रेशो में बटेगा। 5, 3 और 2, ए को, बी को, सी को। इसको 5, 3, 2 का टोटल 10 हुआ तो 5/10, इसको 3/10, इसको 2/10 दिया जाएगा। अगर हम 2 लाख का 5/10 करेंगे तो 1 लाख आएगा। अगर हम 2 लाख का 3/10 करेंगे तो 60,000 आएगा।
अगर 2 लाख का 2/10 काटेंगे तो 40,000 आएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई टोटल 2,40,000 का फ़ायदा हुआ है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 3 लाख में से 60,000 घटाते हैं, तो यहाँ पर 2,40,000 का नेट प्रॉफिट है। लेकिन ये बांटा कैसे जाएगा? 3 लाख ज़्यादा है तो इसको दोनों तरफ लिख दो पहले। इसमें से हमने इसे घटाया, 240 है, 240 को भी यहाँ बांट रहे हैं। 2 लाख अलग कर देंगे, 40,000 अलग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि 2 लाख रुपए तक का लाभ उनके पूंजी के अनुपात में बांटो। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और लाभ बटेगा तो 30-30-40 के अनुपात में बांटिए। यानी कि अब जो बाकी ये 40,000 बच रहा है, इनके खातों में 30% और 40 इस अनुपात में बटेगा। ए को, बी को और सी को 30% मतलब 30/100, ये भी 30/100, ये 40/100। अगर हम 40,000 गुणा 30/100 करेंगे तो 12,000 आएगा। ये भी 12,000 आएगा क्योंकि 30/100 है। ये 40% है, 40/100 काटेंगे 40,000 का तो 16,000 आएगा। इसका मतलब है ए को 12,000, बी को 12,000, सी को 16,000 मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट 2 लाख वाला था, इसी में ही हम इनके 12, 12 और 16 जोड़ देंगे तो इनके टोटल प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो इसमें हम 12,000 जोड़ेंगे तो ये 1,12,000 रुपये तो मिस्टर ए का हो जाएगा टोटल। इसमें बी का ये 12,000 जोड़ेंगे तो इसका 72,000 हो जाएगा। और सी का ये 16,000 जोड़ेंगे सी में, सी का टोटल हो गया 56,000 रुपये। इसका मतलब है 1,12,000, 72,000 और 56,000। तो इनका प्रॉफिट हो गया 1,12,000, 72,000 और ये 56,000। इस तरह से हमने प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया है। अब बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी में लिखेंगे इनके पूंजी खाते का पुराना बैलेंस, जो कि 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए लिखा हुआ है पुस्तक में। वह सवाल जो किताब में लिखा है, पूंजी के रूप में पैसा यहाँ पर देख लेते हैं, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। यहाँ पर ड्राइंग भी दिया हुआ है, इनकी ड्राइंग है 50,000, 40,000 और 30,000। उसको हम डेबिट में लिखेंगे। टू ड्राइंग 50,000, 40,000 और 30,000। क्रेडिट साइड में जो पार्टनरों को मिलने वाला चीज़ें पर प्रॉफिट है, कोई भी चीज़ें हो, जैसे कि लाभ में है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कुछ भी मिलता है जो उनके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वो क्रेडिट होगा और जो नुकसान वाली चीज़ें हैं डेबिट होगा। तो इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। 30,000 रुपये तो इसका था, इसका 18,000 रुपये था 6% से, और इसका 12,000 था। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ से देख सकते हैं अप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। इसके बाद इनको और क्या मिलेगा? इनको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, यानी ये वाला प्रॉफिट जो इनको प्राप्त हुआ था 1,12,000, 72,000 और 56,000 रुपये। तो 1,12,000 इनको मिलेगा और 72,000 बी को मिलेगा और 56,000 सी को मिलेगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें देने के बाद सैलरी नहीं है, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है। तो अब हम इनका बैलेंसिंग कर लेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इन पार्टनरों का प्रेजेंट टाइम में अब क्या बैलेंस है। इनका देखेंगे सबसे पहले ए का 5 लाख, एक 6 लाख, ये 6,42,000 रुपया हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 6,42,000 टोटल। 6,42,000 इधर भी लिखेंगे डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी यानी कैरी डाउन। ये बैलेंस सी डी में 6,42,000 में से हम घटा देंगे 50,000 रुपये, तो 5,92,000 रुपये का बैलेंस आएगा।
और इसका देखेंगे 3 लाख, और ये 18,000 72, 3,90,000 रुपये इसका टोटल होता है बी का। 3,90,000 यहाँ रखेंगे डेबिट साइड में भी टोटल में, और 40,000 घटा के 3,50,000 का बैलेंस सी डी इसका भी लिख देंगे। इसका टोटल है 2,68,000 रुपये। 2,68,000 रुपये टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, और 30,000 घटाएंगे तो 2,38,000 का टोटल बैलेंस बचेगा। इस प्रकार से हमने इन्हीं पार्टनरों का सब कुछ तैयार कर दिया, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बंटवारा भी हो गया, और ये सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है गुडविल का। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ लिखा है निम्नलिखित दशा में पिछले 4 वर्षों के शुद्ध लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर ख्याति की राशि की गणना कीजिए, जो कि पिछले 4 वर्षों का लाभ यहाँ और हानि दोनों दिया हुआ है। तो देखेंगे तो पहले साल 5,00,000 का लाभ है, दूसरे साल 8,000 का लाभ है, जबकि तीसरे साल 3,000 की हानि है, और चौथे साल 6,000 का लाभ है, यानी प्रॉफिट है। तो 3 साल प्रॉफिट है, इन तीनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे और इस लॉस को घटाएंगे। 4 साल का है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और जो आएगा एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ आएगा, उसको हम 3, यहाँ पर लिखा हुआ है कि औसत शुद्ध लाभ का 3 वर्ष का क्रय पर, यानी 3 वर्ष का मतलब होता है तिगुना। तो जो औसत यानी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका हम तिगुना करेंगे। तो पहले हम इन तीनों को जोड़ते हैं, 5,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, और फिर इसे माइनस करेंगे, माइनस 3,000। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एवरेज प्रॉफिट। ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले लिखिए एवरेज प्रॉफिट। इन सभी प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 5,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 3,000 अपॉन 4। अगर हम इसको देखें तो 8, 5, 13, 6, 19, 19 में से 3 घटाया 16, 16 को 4 से भाग करेंगे, यानी 16,000 आया। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 ही प्राप्त होगा। गुडविल के लिए इस एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो ख्याति होगा वह 4,000 गुणा 3, यानी 12,000 रुपये की ख्याति की रकम आएगी। ये हमारा आंसर है। सवाल के मुताबिक इसका जवाब होना चाहिए 12,000 रुपये, ये रहा। इससे पहले के प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ही है, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आंसर सही है गलत, सब चीज़ आंसर लिखा हुआ है, आप आंसर नीचे दिया हुआ है तो यहीं से मिला लिया करिए। और क्वेश्चन ये रॉन्ग लगा हुआ है, क्या गलती है इसमें? एक साझेदारी फर्म ने गत 5 वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ कमाया, ठीक है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष हानि हुई है, चतुर्थ वर्ष में 70,000 का और पंचम वर्ष में 85,000 का ये लॉस है। क्या है समझ में नहीं आया है। आखिर इन्होंने क्या निकाला क्या नहीं, ख्याति कैसे निकाली जाएगी यह भी नहीं बताया है। 1 साल का हानि बताया है, गुडविल कैसे निकाली जाएगी यह नहीं बताया, आंसर दे दिया 30,000। अब इसके बारे में अधिक जानकारी मालूम नहीं है कि गुडविल कैसे निकाली जाएगी, यानी औसत लाभ का दुगुना होगा, तिगुना होगा, क्या होगा, कुछ नहीं है, यानी यह इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिस हो गया है। चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 1 अप्रैल 2016 को एक विद्यमान फर्म के पास 1,50,000 रुपये की संपत्तियां 10,000 रुपये का रोकड़ सहित थी। इसका मतलब है 10,000 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें दायित्व तो कहीं नहीं लिखा है। साझेदारों के पूंजी में 1,20,000 रुपये का शेष है और बाकी संचय है। यदि प्रत्याय दर यानी लाभ का जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है वो 20% है, फर्म की ख्याति को अधिलाभों के 4 वर्षों के क्रय पर 48,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया, यानी इसमें फर्म की ख्याति दे रखी है, तो फर्म का औसत लाभ बताइए। इन्होंने एवरेज प्रॉफिट मांगा है, यानी औसत लाभ मांगा है। तो सवाल थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यानी जिस सवाल की शुरुआत औसत लाभ से होती है अब शुरुआत इन्होंने गुडविल से करवा दिया उल्टा। तो सबसे पहले हमें अधिलाभ का पता लगाना होगा। आखिर अधिलाभ को कहते क्या हैं? अधिलाभ का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट।
तो यहाँ पर लिखिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है ये 12, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है गुडविल, यानी जो गुडविल हमारे आंखों के सामने दी है उसको डिवाइड करेंगे परचेज ईयर से। परचेज ईयर्स, कितने परचेज ईयर्स है, नंबर ऑफ लगाइए उसमें, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इसमें गुडविल दिया हुआ है बुक के मुताबिक 48,000 रुपये का, यानी 48,000। और आधी लाभों के, इसमें लिखा है 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो 12,000 का होगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास कैपिटल का पता नहीं है। कैपिटल इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी बाहरी दायित्व। तो हमारे पे टोटल एसेट्स तो 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन लाइबिलिटीज नील है, यानी लाइबिलिटीज नहीं है, तो टोटल कैपिटल यही माना जाएगा 1.5 लाख रुपए। हम इसी पर नॉर्मल प्रॉफिट काटेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ, इसका फार्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट बटे 100। तो ये जो 1.5 लाख आया है इसी का हम 20% नॉर्मल रेट दिया हुआ है। 20% कहाँ दिया हुआ है, सवाल में यहाँ लिखा है सामान्य दर प्रत्याय, जो लाभ है नॉर्मल वो 20% है। तो हम 20% काटेंगे इसका, तो हमें 30,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मांगा है। एवरेज प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 12,000 रुपये। ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है ये 30,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट है 12,000 रुपये। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 30,000 प्लस 12,000 रुपये, टोटल 42,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया। आंसर कहाँ है इसका, 42,000 रुपये। यहाँ देख लिया आपने, इसका जो आंसर है वो 42,000 रुपये का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक साझेदारी फर्म ने गत 4 वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ कमाया। प्रथम वर्ष में 20,000, द्वितीय वर्ष में 22,000, तृतीय वर्ष में 28,000, चतुर्थ वर्ष में 34,000। फर्म की विनियोजित पूंजी 1,20,000 है। जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर जो प्रतिफल है वो 10% है। उपयुक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभों के, अधिलाभ सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं, उसके 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन कीजिए, यानी ख्याति की कैलकुलेशन कीजिए। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 1,20,000 का हम 10% काट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा के सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट का 3 गुना करेंगे, यानी गुडविल आ जाएगी। तो अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर है ये 13। एवरेज प्रॉफिट 20,000 प्लस 22,000 प्लस 28,000 प्लस 34,000 बटे 4, सभी प्रॉफिट हैं इसलिए सभी को जोड़ा जाएगा। 28, 22 ये दोनों मिलकर 50 हो गए, 50, 20, 70 हो गया, 70, 30, 1,04,000 हो गया। 1,04,000 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 से 26,000 हो गया। यह हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल का एक निश्चित परसेंट होता है, यानी कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट बटे 100। तो कैपिटल बुक में दिया हुआ है, कैपिटल की वैल्यू है 1,20,000 रुपये, जो कि मैंने पढ़ के आपको पहले ही सुना दिया था। 1,20,000 1,20,000 गुणा, और नॉर्मल रेट है 10% से 10 बटे 100 काटेंगे तो ये 12,000 रुपये होगा।
ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कहाँ है? 26,000, नॉर्मल 12,000। 26,000 माइनस 12,000, ये 14,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल जो है इसका 3 गुना गुडविल होगा। गुडविल इक्वल टू 14,000 गुणा 3 बराबर 42,000। ये हमारा आंसर हो गया। मिलाते हैं आंसर कितना आया। आंसर 42,000। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर 42,000 ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। रोहित मोहित एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। प्रत्येक के मासिक आहरण 2,000 रुपये है। आहरण पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाते हैं। रोहित के आहरण पर 2016 के लिए ब्याज की गणना कीजिए। यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाए, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाए, आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाए। ये तो सवाल बहुत आसान हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो मैंने आपको करके दिया है, ये क्वेश्चन नंबर है तीसरे जैसा है ये। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें आहरण पर ब्याज लगाने के लिए इन्होंने कंडीशन डाल रखी है कि कब कब ड्राइंग हुआ है। फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पर जो ड्राइंग करने वाला व्यक्ति है वह 2,000 रुपये मासिक आहरण करता है। तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन नंबर 14 है ये। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल लेते हैं कितना होगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2,000 इंटू 12, पूरे 12 महीने में 24,000 रुपये की ड्राइंग होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाए, ऐसी दशा में 6.5 महीने का ब्याज काटा जाता है। यानी 24,000 गुणा 10% तो सवाल में ये 10/100 करेंगे। 6.5 महीने के लिए 13/2 करेंगे, 13/2। उसके बाद 12 और लगाएंगे क्योंकि इसे 13/2 को 6.5 कहेंगे। तो 6.5 महीना है, तो अगर 6 महीने हो तो 6/12 करते। अब 6.5 है तो 6.5 मतलब बना है। अब ये 12 अलग से लगाना पड़ेगा। अब इसे काट देंगे। 1 2 कट गया। 12 दूनी 24, 2 यहाँ आ गया 200, 2 से इसे काट दिया, आ गया 100 की मल्टीप्लाई 13 से हुआ तो ये 1300 हो गया। वेरी सिंपल। इसका आंसर चेक करते हैं। पहला वाला सही, सारे सही होएंगे। 1300 आपने देख लिया, इसका जवाब 1300 है। तो इसका मतलब है अब सारे सही होएंगे। अब इन्होंने जो आहरण किया है प्रत्येक माह के मध्य में किया है। दूसरे में लिखेंगे जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाए। तो अगर मध्य में किया जाएगा तो 6 महीने का ब्याज लगेगा 24,000। यहाँ पर ये जरूर लिख दो, इंटरेस्ट इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ भी 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। इसे काटने पर 6 दूनी 12, 2 12, 1200 रुपये आएंगे। सिंपल हो गया। ऐसे ही थर्ड केस होगा इसका, जब आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाए तो 5.5 महीने का ब्याज काटा जाएगा। 24,000 गुणा 10/100, 5.5 को 11/2 बोलते हैं और 12 लगेगा ही लगेगा।
12 दूनी 24, ये भी वेरी सिंपल, ये 1100 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो आप 1100 प्राप्त होगा, यानी 1300, 1200, 1100 ही ब्याज हुआ। 1300, 1200, 1100 हो चुका। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी ख़त्म कर दिया है।